27 सितंबर 2025। शहर गहरी नींद में है, लेकिन जूनागढ़ का पुराना किला जाग रहा है। चांद की दूधिया रोशनी इन सदियों पुरानी दीवारों पर ऐसे पड़ती है मानो कोई राज खोलने को बेताब हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक है जो सिर्फ मौसम की नहीं बल्कि इतिहास की कहानियों से भरी है। कभी कभी जब हवा तेज चलती है तो दीवारों से टकराकर एक सरसराहट पैदा होती है, जैसे कोई भूली बिसरी धुन गुनगुना रहा हो। यहाँ खड़दीढ़े होकर अगर आप आंखें बंद करें तो घोड़ों की टापें, तलवारों की खनक और पायल की छनक सुनाई दे सकती है। इन दीवारों ने राजाओं को आते जाते, सल्तनतों को बनते बिगड़ते देखा है। रात के इस पहर में जब पूरा शहर सो रहा है, ये किला अपनी खामोशी में एक अनकहा शोर समेटे है। मिट्टी की सौंधी खुशबू में एक अनजानी महक है, जैसे पुराने कागजों या सूखे फूलों की। लगता है ये परछाइयां सिर्फ बेजान चीजों की नहीं, उन आत्माओं की हैं जो कभी यहां रहते थे। जूनागढ़ की कहानी सदियों पुरानी है। इसकी जड़ें इतिहास के पहले पन्नों में मिलती हैं। 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य के समय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ ऊपरकोट किले की नींव रखी। तब ये किला सिर्फ एक किला नहीं बल्कि पूरे सौराष्ट्र पर नजर रखने का ठिकाना था। चंद्रगुप्त के बाद सम्राट अशोक ने गिरनार की चट्टानों पर अपने धम्म के संदेश खुदवाए, शांति, करुणा और सद्भाव के। जूनागढ़ तब एक प्रशासनिक केंद्र था जहां सैनिक, व्यापारी और भिक्षु एक साथ चलते थे। अशोक के शिलालेख आज भी उस युग की कहानी कहते हैं जब एक राजा ने अपने विचार पत्थरों पर अमर कर दिए। मौर्य साम्राज्य के बाद शक, गुप्त, मैत्रक, हर किसी ने जूनागढ़ पर अपनी छाप छोड़ दी। हर परत के नीचे एक कहानी दबी है। जूनागढ़ के शिलालेख सिर्फ पत्थर पर उकेरे अक्षर नहीं बल्कि टाइम कैप्सूल हैं। गिरनार की तलहटी में एक चट्टान है जिस पर 3 महान शासकों ने अपने युग की गाथा लिखवाई, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। अशोक ने पाली भाषा में अपने 14 धर्म आदेश खुदवाए जो आज भी पढ़े जा सकते हैं। बाद में शक शासक रुद्रदामन ने संस्कृत में सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का जिक्र किया, बिना कर लगाए अपने खर्चे पर। फिर गुप्त काल में स्कंदगुप्त के राज्यपाल पर्णदत्त ने झील के दोबारा बनने का विवरण इसी चट्टान पर दर्ज करवाया। एक ही पत्थर, 3 युगों की कहानियां, जूनागढ़ की सहनशीलता और निरंतरता का प्रतीक। इन शिलालेखों की खामोशी में इतिहास की गहराई छुपी है जो हमें याद दिलाती है कि हम कितने छोटे हैं और वक्त कितना बड़ा। सदियों बाद जूनागढ़ में बाबी नवाबों का शासन आया और शहर को एक नई पहचान मिली। मुगल और यूरोपीय वास्तुकला का संगम, आलीशान महल, फव्वारे और हरे भरे बाग, शहर में शाही शान घुल गई। कला, संगीत और साहित्य को बढ़ावा मिला। महफिलों की रातें और शिकार के दिन जूनागढ़ ने एक नया रंग देखा। रंग महल, दरबार हॉल, महाबत मकबरा, इन इमारतों में आज भी नवाबों की भव्यता झलकती है। महाबत मकबरे की जटिल नक्काशी और घुमावदार सीढ़ियां किसी जादुई महल जैसी लगती है, खासकर चांदनी रात में। नवाब महाबत खानजी तृतीय को कुत्तों से बेहद लगाव था। उनके लिए अलग कमरे, नौकर और कब्रिस्तान तक। लेकिन इन महलों की दीवारों के पीछे अनकही कहानियां दफन हैं। साजिशें, प्रेम, वफादारी और धोखे की दास्तां। रात गहराते ही इन परछाइयों में वो कहानियां जिंदा हो उठती हैं, जैसे नवाबों का दौर आज भी इन महलों में सांस ले रहा हो। 1947, देश आजाद, लेकिन जूनागढ़ में अनिश्चितता। नवाब महाबत खानजी तृतीय ने पाकिस्तान में विलय का ऐलान किया, जिसे जनता ने नकार दिया। तनाव के बीच एक रात नवाब अपने परिवार और कुत्तों के साथ चुपचाप कराची चले गए। सुबह महल वीरान था। जहां कल तक रौनक थी, वहां अब सन्नाटा पसरा था। कहते हैं उस रात के बाद महल कभी पहले जैसा नहीं रहा। लोगों ने अजीब घटनाएं महसूस की। बंद कमरों से रोने की आवाज,
खाली गलियारों में कदमों की आहट, खिड़कियों पर परछाइयां। क्या ये नवाब की यादें थीं या तनाव का वहम? कोई नहीं जानता। उस रात के बाद महल की हर ईंट में एक उदासी बस गई, एक ऐसा सूनापन जो आज भी चांदनी रातों में महसूस होता है। सदियों से आबाद जगहों में इतिहास के साथ लोक कथाएं भी जन्म लेती हैं। ऊपरकोट किले की दो तोपें नीलम और माणिक, कहते हैं अमावस की रात में इनके पास अजीब भारीपन महसूस होता है। किले की बौद्ध गुफाएं, दिन में भीड़, रात में सन्नाटा। लोक कथा है कि यहाँ भिक्षुओं की आत्माएं आज भी ध्यान करती हैं और मंत्रोच्चार की आवाजें सुनाई देती हैं। नवघन कुओं, गहरा कुआं, घुमावदार सीढ़ियां। कहते हैं यहाँ किसी रानी की आत्मा भटकती है और रात में पायल की छनक या ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। शहर की पुरानी हवेलियों में भी ऐसी कहानियां हैं। बंद दरवाजों के पीछे घुंघरू, खिड़कियों पर परछाइयां। हो सकता है ये सब मन का वहम हो, लेकिन जब कई लोग एक जैसा अनुभव बताते हैं तो सवाल उठता है, क्या इन दीवारों में वाकई कुछ कैद है? ये लोक कथाएं जूनागढ़ के रहस्य को और गहरा कर देती हैं। ये कहानी है मेरे दोस्त रोहन की, जो फोटोग्राफर है और ऐतिहासिक जगहों की रात में तस्वीरें लेना पसंद करता है। एक बार वो ऊपरकोट किले की चांदनी रात में तस्वीरें लेने गया। शुरू में सब शांत था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराई, माहौल बदलने लगा। हवा की सरसराहट अब फुसफुसाहट जैसी लगने लगी। जामा मस्जिद के पास उसे लगा कोई देख रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ दीवारें और उनकी लंबी परछाइयां। उसने कैमरे से तस्वीर ली। स्क्रीन पर एक धुंधली इंसानी परछाई दिखी जो असल में वहां नहीं थी। डर के बावजूद उसने दोबारा तस्वीर ली। इस बार कुछ नहीं था। वो जल्दी जल्दी बाहर निकला और आज भी कहता है, जो भी था वो असली लग रहा था। जूनागढ़ की रहस्यमयी जगहों पर सिर्फ कहानियां नहीं, कुछ महसूस भी होता है, जैसे ठंडी हवा का झोंका या इत्र की हल्की महक। ये एहसास बताते हैं कि ये जगहें सिर्फ पत्थर नहीं, यादों का समंदर है। महाबत मकबरे के पास आंखें बंद करें तो शाही बग्घियों की आवाज, ऊपरकोट किले में तलवारों की खनक महसूस हो सकती है। ये कोई भूत प्रेत का डर नहीं, बल्कि इतिहास का वजन है जो हवा में घुला है। सबसे ज्यादा ये एहसास तब होते हैं जब आप अकेले होते हैं, शाम की रोशनी या रात की खामोशी में, पत्थरों की ठंडक में किसी का स्पर्श, हवा में अधूरी बात। ये एक अनसुलझा एहसास है जिसे न पूरी तरह समझा जा सकता है न नकारा। बहुत से लोग ऐसे अनुभव बताते हैं। कोई नाम पुकारता है, कोई अचानक उदासी महसूस करता है। क्या ये दीवारों में कैद एहसास हैं या सिर्फ हमारा मन? तो आखिर ये सब क्या है? जूनागढ़ की रातों की ठंडक, परछाइयां, फुसफुसाहटें, क्या ये सच है या सिर्फ हमारी कल्पना? विज्ञान कहता है ये दिमागी वहम या इंफ्रासाउंड का असर है। पुरानी इमारतों में हवा की आवाजें, कम रोशनी में आंखों का धोखा। लेकिन हजारों लोगों के एक जैसे अनुभवों का क्या सबका दिमाग एक जैसा वहम कर सकता है? शायद सच दोनों के बीच है। शायद गहरी भावनाएं एक ऊर्जा बनकर जगह में रह जाती हैं और संवेदनशील लोग उसे महसूस कर लेते हैं। ये सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन उन अनुभवों को समझने का एक तरीका जरूर हो सकता है। आखिर में सवाल वही है, हकीकत या कल्पना? जवाब आपके अनुभव और विश्वास पर है। जूनागढ़ की दीवारें अपनी कहानी सिर्फ उन्हें सुनाती हैं जो सुनना चाहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? अपनी कहानी जरूर साझा करें।